चलिए देखिए, अभी जैसे आटा को आपको बोल देता है कि अगर आटा किसी ने सान दिया और उसको बोलता है गोली बनाने के लिए, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोली बनाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे गोली बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। आपको किस प्रकार से करना, जैसे हमारे पास अभी आटा कम है, घर पे बना रहा हूँ, जैसे आटा आपके पास बहुत सारा रखा होगा, तो आपको इसे उठाना है, इतना सा आटा उठाना है और इसको क्या करना है, इसे आपको लंबा करना है और इस प्रकार से गोली आपको काट के रख देना है और फिर इस गोली को उठा के ऐसे करके रखना है, क्योंकि बराबर बराबर हिस्से में ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बनाना, ना कि आपको ये जैसे आटा है और ना कि आपको ऐसे एक एक करके नहीं बनाना है। ठीक है, नहीं तो फिर वहां एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको फेल कर देते हैं। ठीक है, तो आपने आटा का गोली काटना देख लिया, अब बताते हैं आपको रोटी को बेलना कैसे है। ठीक है, तो जैसा आपने आटा रख लिया, उसके बाद से बेलना शुरू करना है और कोशिश करना है बेलन से ही आपको रोटी गोल करना है। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप एक बार पलटी कर सकते हैं, ना कि आप बार बार इसको पलटी करके आपको नहीं बेलना है। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। तो आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आपको बात करते हैं कि पहले हमने आपको स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी का एक वीडियो दिया था। देखिए पूरा वीडियो पार्ट बाई पार्ट करके देंगे और लंबी चौड़ी हो जाएगी सफाई कर्मचारी के लिए, लेकिन जितना दिया था उतना आपको जानकारी अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अब बात आज करेंगे आपका वाटर कैरियर और कुक का। कि जी हाँ, वाटर कैरियर और कुक का बात करेंगे, फिर सफाई कर्मचारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जो भी बचा होगा आपको हम उसको पूरा कर देंगे। देखिए लंबा चौड़ा है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट उसमें से पॉइंट होता है हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अभी चलिए आज बात कर रहे थे आपका हम कुक का। ठीक है ना, वाटर कैरियर और कुक। वाटर कैरियर और कुक दोनों क्या है, दोनों सेम है। ठीक है ना। पहले वाटर कैरियर की वैकेंसी जब आती थी, अभी भी वाटर कैरियर की वैकेंसी आती है। वाटर कैरियर पहले क्या करते थे, जब ये हमारे पास हैंड पंप वगैरह मोटर वगैरह का सुविधा नहीं था, तो वाटर कैरियर की वैकेंसी आती थी और वो क्या करता था, उनकी पानी की सप्लाई वगैरह करना और कुक का हेल्प करना था। तो आज पानी की सप्लाई वगैरह सब आजकल मोटर वगैरह आ गया है, तो पानी की सप्लाई बंद हो गया है, यानी लाने और ले जाने का काम बंद हो गया है। अब क्या करते हैं, जो वाटर कैरियर है एक प्रकार के वो कुक ही है और कुक के बराबर ही काम करते हैं, कुक के साथ में ही हेल्प कराते हैं और कुक भी आजकल काम कर रहे हैं, वाटर कैरियर कुक का ही काम कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर वाटर कैरियर हो या कुक का हो तो सेम होने वाला है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी पे। दो चार पहले क्वेश्चन है उस पर बात कर लेंगे, फिर आपका क्या पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल में क्या होते हैं सब आपसे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप बने रहिएगा, स्क्रिप्ट करके देखते हैं, फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं और हो सकता है कोई पॉइंट आप छोड़ देंगे जो आपसे ट्रेड में पूछ दिया जाए। हो सकता है मैं जो पॉइंट बताऊं और आपने उस वीडियो को देखा नहीं, फिर आपसे पूछ दिया जाता है, फिर बोलेंगे फेल हो के हम आ गए। तो इसीलिए आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा। थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, दो चार क्वेश्चन पहले बात करते हैं, छोटा मोटा है, फिर आगे बात करेंगे क्या क्या है। देखिए पहले क्या है, कुकिंग से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, एक कुक का है। ठीक है ना, कुक का, कुक और वाटर कैरियर एक ही है। ठीक है ना। तो कुकिंग से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी अगर कोई पूछता है कि आप जब सपोज आप एक कुक है और आपको कुकिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सबसे तो पहले आप जो भी आपको रेसिपी बनाना है तो सब उसका सामान रखा हो। जो भी सब्जी वगैरह अगर आपको बनाना है तो पहले से कटा हुआ हो, यानी गैस वगैरह चूल्हा बर्तन वगैरह सब कुछ हमारा रेडी हो, मसाले वगैरह सब कुछ रेडी हो, तब जाके हम कुकिंग अपना करेंगे। इस पे आप और भी कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, हालांकि कुक से है तो कोई ऐसा ही पहले आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछ देंगे कि आपको ये पीपीई क्या होता है, पीपीई क्या होता है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूजन है पीपीई क्या होता है। तो आप देखे होंगे बहुत बहुत बड़े बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में या कहीं भी एक देखिए कैप पहनते हैं ना, कैप किस लिए पहनते हैं, ठीक है उस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए पहले होता है पीपीई क्या होता है। तो पीपीई होता है, ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी हमसे क्या है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम पहनते हैं वो पीपीई किट होता है। और दूसरा बात और क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो कुक वगैरह है ना, आगे देखते हुए बांधते होंगे बड़े बड़े होटल वगैरह में, सर में कैप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि खाने में सर का बाल ना गिरे,
क्योंकि किट किस लिए पहनते हैं, ताकि आपका जो भी कपड़ा वगैरह हो वो नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो सब आपसे पूछ दिएंगे क्या है, हो गया। अब देखिए आपसे नॉर्मल जो सवाल जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अब आपसे कोई पूछेगा 5 सलाद के नाम बताइए, 5 ऐसे चीज का नाम जो सलाद में हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, जैसे लोग आजकल प्याज, मूली, गाजर, टमाटर, आजकल क्या चुकंदर आ गया है, नींबू आ गया है, मिर्च आ गया है, बहुत आप जितने भी सलाद में यूज करते हैं ना उतने आप प्रकार का आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल हमने 5 पूछा था, हो सकता है आपसे 10 पूछ दे, या हो सकता है कि 7-8 बंदे हो, उनसे 2 पूछ दे, 2 उनसे पूछ दे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पकौड़ी बनाने के समय सोडा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और या कौन सा सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों किया जाता है। तो अगर आप पकौड़ी बनाते होंगे, घर में भी बनाते होंगे, या घर में जो भी माँ बहनें बनाती होंगी, तो आपने देखा होगा सोडा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है। तो उसमें क्या, जो अगर पकौड़ा अगर हम बनाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब क्या है, स्पॉन्जी के लिए, ठीक है ना, फूल जाता है, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अब ये तो आपका हो गया मौखिक सवाल वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में और सवाल लेके आएंगे। देखिए सवाल बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सवाल होगा वही हम लेके आएंगे। अब देखिए आपका पूछा क्या जाएगा, सपोर्टेड एक कटोरा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको कटोरे रखे हुए हैं, ठीक है ना, 10, 12, 15, हो सकता है 6-7 कटोरे रखे होंगे। किसी में दाल, चीनी, मैदा, आटा, सूजी, हींग, लहसुन, जो भी है, मसाले वगैरह, चावल वगैरह, जो भी चीज रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसमें चावल कौन सा है। सपोर्टेड इसमें चावल है ना, ठीक है ना, सी चावल है। तो उसमें अगर 5 बंदे को खड़ा कर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से बताइए चावल किसमें है। आपने ऑप्शन दे दिया सपोर्टेड इसका 9 नंबर पे है, चलो ठीक है, तो या हाथ से बता दिया सर इसमें। अब उसमें देखा जाएगा सबसे पहले किसने बताया है, ठीक है ना। ये चावल के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मली जो जानते हैं। अब उसी में क्या है, कोई बोले जायफल रखा होगा, या कोई जैसे आपको मसाला रखा होगा, दाल रखा होगा, ऐसे ऐसे चीज के सारे लिस्ट जो है, आप एक बार जो पीडीएफ वगैरह आता है डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके लिए हम पूरे मेहनत करके एक एक वीडियो को खोज के लेके आते हैं। अब पीडीएफ वगैरह भी आप लोग चाहे तो गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल मसाले का लिस्ट आ जाएगा, कौन मसाला कैसा होता है, उसके साथ फोटो के साथ आ जाता है, तो आपको पहचान में होना चाहिए। अब उसमें क्या यही देखा जाता है कि आप कितना पहले आप उसको बता रहे हैं, समय आप कितना ले रहे हैं, ये देखा जाता है बताने के लिए। हो सकता है कि उसमें क्या है कि आपसे 5 आदमी से पूछ दिया जाए ये क्या होता है, ये क्या है, तो उसमें क्या है कि कितना पहले आप बता रहे हैं वो देखा जाता है, ठीक है ना। उसमें भी आपको बताऊंगा कि कितने सिलेक्शन होते हैं, उसका भी मेरिट बनता है, सब कुछ बताएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए आपसे ये पूछ दिए जाएंगे, तेल रखे जाएंगे, यानी जितने भी सामान मसाले वगैरह रखे हैं ना आपसे रख दिए जाएंगे, और पूछे जाएंगे ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल। चलिए 5 खाने वाले तेल का नाम बता दीजिए। चलिए आप, ठीक है ना, आप जैसे सपोर्टेड आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के रहने वाले हैं। अब बोल देगा ठीक है बिहार का बताइए क्या है, खाने का क्या है, 5 चीज का नाम बता दीजिए, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट का आप फेवरेट डिश बता दीजिए। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास अभी समय है, अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास समय है। अब चलिए बात करते हैं आप प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। ये जो भी आपसे पूछा जाएंगे आपको पहचान में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे क्या है दाल वगैरह तो पहचान लेते हैं, ठीक है ना। मसाले में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, हो सकता है कहीं खड़ा मसाला रखा जाए, कहीं आपको उसको पिसाई करके बारीक मसाला रखा जाए, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार सब जाके देखिएगा जीरा कैसा होता है, धनिया कैसा होता है, मरीच कैसा होता है, हल्दी कैसा होता है, अलग अलग जो भी आपको पहचान करना है, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल क्या होगा। अब प्रैक्टिकल में आपने क्या कराएगा, सपोज डेट आपसे 5 बंदे को बुला देगा। अब यहाँ आप क्या रखा है, आटा रखा है, पानी, चकला, ठीक है ना, गैस, जो भी है 5 बंदे का या 2 बंदे या सिंगल सिंगल। अब वो आपको बोल देगा एक बंदे को ठीक है कि आप यहाँ से एक आटा गूंदना है, आपको रोटी भी पकाना है, ठीक है,
अब आप कितना देर में बनाते हैं, हो सकता है आपको टाइम दे दिया जाए कि आपको 2 मिनट के अंदर आटा गूंद भी देना है और रोटी एक पका के दिखा देना है। तो आप कितना जल्दीबाजी करेंगे, हो सकता है 3 मिनट का समय दिया जाए, 5 मिनट का समय दिया जाए, या हो सकता है तो आपको 1 मिनट का समय दिया। आपका उस क्या देखा जाएगा, मतलब स्पीड देखा जाएगा और आपका फिनिशिंग देखा जाएगा कि आप उतना देर में कितना फिनिशिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया। चलिए किसी से बोल दिया जाएगा चलिए आप जाओ ऑमलेट बना दो, सब सामान रखा रहेगा, आपको बोला जाएगा ऑमलेट बना दो। किसी को बोला जाएगा कि आप दाल बना दो, किसी को बोला जाएगा आप चावल बना दो। अब देखिए एक क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि अगर एक दिन में एक इंसान, जो भी है जवान है जो भी हो, एक दिन में अगर इंसान 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम चावल चावल खाता है एक दिन में, ठीक है, तो आधे दिन में कितना खाएगा? क्वेश्चन साफ है। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, इसे हम बता देंगे। या बोलते अगर एक जवान 200 ग्राम एक दिन में चावल खाता है तो 5 जवान, ठीक है ना, 5 जवान आधे दिन में कितने चावल खाएंगे? तो देखिए सबसे इजी गुना क्या है, आप 200 ग्राम जो है आपका गुना क्या करना है, 5 से कर देना है, यानी 5 दूना 10, ठीक है ना, 10 पे कितने जीरो हो गया, 2। 1000 ग्राम का कितना होता है, 1 केजी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी 1 केजी चावल 5 जवान एक समय में खाएंगे। अगर बोल दिया उसमें आधे समय में कितना खाएंगे तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देना, यानी 500 ग्राम, है ना, 500 ग्राम चावल एक टाइम में 5 जवान खाना खाएंगे। चावल सिर्फ आटा का हो गया, दाल का हो गया, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स भी आपको इस हिसाब से लगाना है। तो एक दिन में क्या होता है, फर्स्ट में देखिए आपका ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, सेकंड में आपको लंच, नाइट में क्या होता है, डिनर। हाँ, अब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ब्रेकफास्ट का इसमें गिनती नहीं होता है, लंच और डिनर का होता है, यानी 2 टाइम का ही होता है। अगर आप 200 जोड़िए, आप 500 ग्राम अगर एक दिन में एक जवान अगर सपोर्टेड चावल खा, अगर चावल मतलब चावल खा लेता है तो आधे दिन में कितना खाएगा, 250 ग्राम, और पूरे दिन में कितना खाएगा, 500 ग्राम। अगर इसी में सपोर्ट डेट अगर पूरे दिन के लिए 500 ग्राम है, तो अगर 100 बंदे हैं तो कितना खाएंगे, ठीक है ना, तो जो है ही 1 2 3 4 5 कितना खा जाएंगे, अगर आपको 500 ग्राम खा रहे हैं तो यानी 50 केजी चावल एक दिन में आपका जाएगा। तो ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आपका प्रैक्टिकल के लिए, आपको बता दिया क्या क्या पूछे जाएंगे, इसका एक वीडियो भी हम दिखा देंगे, वीडियो देख लीजिएगा कि आपसे किस प्रकार से सब्जी कटवाया जाएगा, किस प्रकार से रोटी बनवाया जाएगा, किस प्रकार से किसी को बोल दिया जाएगा ठीक है अंडा कड़ी बनाइए, चिकन बिरयानी बनाइए। फौज में आजकल अंडा चिकन मछली मछली रखा रहे, हो सकता है आपको मछली बनाने के लिए बोल दिया जाए, आपको समय दे दिया जाए, ठीक है ना। यानी आपको टेस्ट में आपको भी देखना है कि आप कितने तेजी से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप एक्यूरेसी क्या है। अगर आप रोटी बना रहे हैं ना तो कोशिश कीजिएगा रोटी पतला और आपका रोटी फूलना चाहिए, ठीक है ना। रोटी बेलने का तरीका, आपका स्पीड क्या, तो सब देखने के बाद उसमें क्या है, अगर 100 बच्चे हैं ना, अगर 100 बच्चे में से अगर 10 को पास कर दिया, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम 10 के 10 स्टेट टेस्ट में पास हो गए हैं। हो सकता है कि इसमें से भी आपका मेरिट बना के, हो सकता है 5 को माइनस करके 5 को ही पास करे। अब इसमें एक रूसी देखेगा ना भाई, इसमें से 1 नंबर पे ये आया था, राम आया था, 2 नंबर पे श्याम आया है, 3 नंबर पे घनश्याम आया है, तो इनमें से क्या है कि इनको नंबर दिया जाएगा। जो 8 नंबर पे 9 नंबर पे आया है, अगर निकालना है उसको, जो 10 नंबर पे आया तो क्या करेगा, इनको आउट करके 5 का ही लिस्ट बनाएगा, ठीक है ना। ये आपको हो गया, तो आपको 1 2 वीडियो हम दे देते हैं, आप इसको देख लीजिए कैसे टेस्ट होता है और क्या क्या चीज पूछे जाते हैं। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन इसके बाद आपका जो भी क्वारी रहेगा, नेक्स्ट आपका ट्रेड का हम वीडियो बनाएंगे, और ऐसे ही जैसे सभी ट्रेड का थोड़ा थोड़ा करके बना देंगे, फिर नेक्स्ट ट्रेड पे फिर जो भी आपका है उसी पे हम बनाएंगे, क्योंकि हर ट्रेड का टेस्ट लंबा होता है। तो अभी तो जो प्रैक्टिकल है, जो जरूरी है
हो सकता है कि अभी आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो जाए और आपका टेस्ट और फिजिकल कराने के बाद टेस्ट शुरू कर दिया जाए। तो इसलिए आपको मोटा मोटी हम जानकारी दे रहे हैं कि जो भी करना है एक कर लेना। आपको फिजिकल के लिए टेंशन लेना नहीं है। फिजिकल में बहुत से बच्चे पास हो जाते हैं, नाम मात्रा के बराबर वही बच्चे फेल होते हैं जो फिजिकल कभी नहीं किए होंगे। लेकिन जो को ट्रेड टेस्ट करना है तो इस ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारे मसाले के बारे में, सारे सब्जी के बारे में, कौन सा सब्जी है, गाजर, मूली, हरा, जो घर से निकले नहीं होंगे उनको पता नहीं चलेगा। तो आप पीडीएफ वगैरह देखते रहिए और जो भी आसपास में जाते हैं तो पता कीजिए कौन सा सब्जी क्या होता है, मसालों के बारे में पता कीजिए, सब आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे आपने आटा रख लिया उसके बाद से बेलना शुरू करना है और कोशिश करना है बेलन से ही आपको रोटी गोल करना है। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप एक बार पलटी कर सकते हैं, ना कि आप बार बार इसको पलटी करके आपको नहीं बेलना है, ठीक है ना। देखिए अभी आटा रोटी को कैसे बेलना, ऐसे ही बेलना है, ना कि आपको पलटी मार मार को नहीं बेलना। जैसे ऐसे हो गया ना, आपको एक ही बार अब फिर ऐसे पलटी मार के नहीं बेलना। आपको रोटी क्या करना है, उसी पे आपको बेलन पे ही नचाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे आपको आप सब्जी काटने के लिए देता तो क्या करना है, तो सपोर्टेड इसको हम क्या, ये आलू नहीं है, मान के सपोर्ट में चलिए आपका ये परवल है, इसको अलग करते हैं और आपका ये आलू है, ठीक है ना। अगर देखिए बड़ा आलू है तो इसको कैसे काटना है, घर पे हम जैसे काटते हैं ना भुजी, वैसे नहीं, आपको वहां क्या बोलते हैं चाकू ही मिलेगा, इस प्रकार से नहीं, बड़ा बड़ा चाकू रहेगा उसी प्रकार से मिलेगा। अब आपको आलू को ऐसे 2 भाग करना है, फिर इसको बीचे बीच 4 पीस करना है। अगर आलू बड़ा है तो आपको नॉर्मली क्या करना है, इसको 6 पीस कर देना है, ठीक है। अगर आलू आपका इस प्रकार से अगर छोटा है तो आपको नॉर्मल इसको बीच से काटना है और आपको इसको 2 भाग में कर देना है। घर के तरह ये नहीं है कि अभी मार सपोर्टेड आपने काट दिया तो घर के तरह पतला पतला इसको नहीं काटना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। आप सपोर्टेड मान के चलिए आपका ये परवल है। अब परवल कैसे काटना है, तो देखिए कोई भी आप सब्जी अगर आपको देता ना तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसको धुलाई करके ही काटिएगा उनके सामने, ठीक है ना। तो आप सपोर्टेड ये परवल है, तो परवल को हम क्या करते हैं, पहले आपको बीच से इसको जैसे हम बीच से फाड़ दिए, ठीक है ना। ये हो गया 2, ठीक है ना। अब उसको क्या करना, हमको इसको बीच से कट कर देना। परवल का बस इतना ही कट करना है कि ताकि फ्राई करने के बाद ये छोटा ना हो, यानी कि हम घर की तरह इतना जैसे भुजिया बनाते हैं ना यार, तो पतला पतला हमको नहीं काटना है। बहुत इसी प्रकार से आपको सब्जी जब काटने को बोले आलू वगैरह तो इसी प्रकार से आपको काटना है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जैसे आटा को आपको बोल देता है कि अगर आटा किसी ने सान दिया और उसको बोलता है गोली बनाने के लिए, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोली बनाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे गोली बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। आपको किस प्रकार से करना, जैसे हमारे पास अभी आटा कम है, घर पे बना रहा हूँ, जैसे आटा आपके पास बहुत सारा रखा होगा तो आपको इसे उठाना है, इतना सा आटा उठाना है और इसको क्या करना है, इसे आपको लंबा करना है और इस प्रकार से गोली आपको काट के रख देना है और फिर इस गोली को उठा के ऐसे करके रखना है, क्योंकि बराबर बराबर हिस्से में ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बनाना, ना कि आपको ये जैसे आटा है और ना कि आपको ऐसे एक एक करके नहीं बनाना है, ठीक है। नहीं तो फिर वहां एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको फेल कर देते हैं, ठीक है। तो आपने आटा का गोली काटना देख लिया, अब पता था आपको रोटी को बेलना कैसे है, ठीक है।